कि हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए, हम ना सूंगे सुमन हार फिर किस लिए, और टकटकी बांध के हम ना देखें इन्हें, तो ये सजावट ये श्रृंगार किस लिए। कि गीतों की फुहार लेके आई हूं मैं आज यहाँ, भूल कर सारे गम आप भीग जाइए, आप भीग जाइए, आप भीग जाइए, भीग जाइएगा कि नेह की तरंग बीच आंसुओं से कहिएगा आंख में ना आइए। बस मीठे मीठे से, बस मीठे मीठे से, बस मीठे मीठे से, बस मीठे मीठे से ख्वाबों की खुमारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो। मैंने बताया था यहाँ कई सारे श्याम बैठे हुए हैं, और ये राधिकाएं जिनके चक्कर में ये आ गए कि राधिकाओं के लिए पधारे घन श्याम यहाँ, सीताओं के संग आए रामों को प्रणाम है, चश्मों को बार बार पोंछ रहे चाचाओं में कि चश्मों को बार बार पोंछ रहे चाचाओं में, छुपे हुए योग्य आशा रामों को प्रणाम है कि चश्मों को बार बार पोंछ रहे चाचाओं में, छुपे हुए योग्य आशा रामों को प्रणाम है। तो मिस्री से मीठी हो, मिस्री से मीठी हो, मिस्री से मीठी हो, और नमक से खारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, एक बात करे वो जो। बैठ जाओ, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। और जो लोग अब तक भी नहीं बैठे, यहां वहां घूम रहे हैं, उन्हें पंक्तियां समर्पित करती हूं, सुने। कि बैठ जाइए जनाब, कविता ना सुनने ना, बैठने की आपने क्या कसमें उठाई हैं, कसमें उठाई हैं, कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। बहुत अच्छे। तो अब आपसे कहती हूं, सुनने और सुनाने की मिलकर तैयारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी सब कुछ छोड़कर आवाज दे देना, चली आऊंगी सब कुछ छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिखकर प्रीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। वो पागल था दीवाना था, वो भोला था सयाना था, वो पागल था दीवाना था, वो भोला था सयाना था। हमेशा हार कर मुझसे मुझे वो जीत देता था, हमेशा हार कर मुझसे मुझे वो जीत देता था। नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में, वो मेरी बात करता था मैं उसकी बात करती थी, वो मेरी बात करता था मैं उसकी बात करती थी, वो मेरी बात करता था मैं उसकी बात करती थी। ये मैंने कहा, उन तक पंक्तियां पहुंचाई, और आज हम दोनों एक दूसरे के जीवन में हैं। इन पर प्रेम का असर हुआ कि मैं तेरे नाम
हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। वैसे मैं एक नसीहत दे दूं कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। रूठ किया जाता उसका तो फूट ही जाता। देखो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, ये अभी तमाम बातें हुई कि राधा से वो क्या रुक्मणी और ये और वो, ये सब हमें बरगलाने वाली बातें हैं। असलियत ये है कि अगर आज भी कोई ढंग का एक्सचेंज ऑफर मिले तो कोई मना ना करे। वो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि करे खातिर कोई ढंग से तो मैं मेहमान हो जाऊं, करे खातिर कोई ढंग से तो मैं मेहमान हो जाऊं, दबे कोई कब्र में आकर तो कब्रिस्तान हो जाऊं, कि दबे कोई कब्र में आकर तो कब्रिस्तान हो जाऊं। इजाजत 4 बीवी की अगर मुझे दे दो बेगम, बदल कर नाम सौरभ से अभी सलमान हो जाऊं। मैं आपको बता दूं कि किनारे तुमने तोड़े तो नदी बन सकती हूं मैं भी, है कि नहीं? किनारे तुमने तोड़े तो नदी बन सकती हूं मैं भी, कि पल भर में ही एक पिछली सदी बन सकती हूं मैं भी। मैं सीता भी तभी तक हूं कि जब तक राम हो तुम भी, मैं सीता भी तभी तक हूं कि जब तक राम हो तुम भी। मुसलमान तुम बने तो द्रौपदी बन सकती हूं मैं भी। अब आप सबकी तालियां भी चाहिए, आपके पतियों तक पहुंचा रही हूं बात कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। बीमारी 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। क्यों जरूरी है? बंद आप तक पहुंचाती हूं कि हम घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते हैं, और कोई कलमुही यदि हंस दे, और कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते, कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते। इसीलिए इनके सर पर बेलन का वार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है, 24 घंटे में पति देखो बगले झांक रहे। उठो पत्नियों अब पतियों को राह पे लाना होगा, पत्नी शरणम गच्छामि का मंत्र सिखाना होगा, पत्नी शरणम गच्छामि का मंत्र सिखाना होगा। पायल की झनकार के संग जूतम पैजार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। जब वो नई नवेली दुल्हन अपने पति को देखकर रो रही होती है तो उसकी ननद उस शहीद की बहन अपनी भाभी को ढाढ़स बंधाती है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है, होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है, और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था। कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है, होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है, और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है।
जाते हुए मैया का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। कि जाते हुए मैया का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। किस प्रकार उसने देश प्रेम की रस्म निभाई। आइए ये भूमिका के साथ मैं गीत आपके बीच रखूं। वो 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो गए, वो ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौटकर वापस नहीं आएंगे। अपनी माँ से किस प्रकार प्रश्न करता है और माँ किस प्रकार मौन स्तब्ध बैठी है, सुने। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी। सुनेगा। जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी। जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है। वो अपनी माँ को देखकर अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है और अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है। उन गिफ्ट्स को देखकर वापस अपनी माँ की गोद में आता है और माँ से वही प्रश्न करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई। हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा। तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और मित्रों विडंबना देखिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा थोड़ी देर उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। सुनेगा वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा। लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार।